साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं और लगातार दूसरे दिन कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने नवाब मलिक की हालत ही खराब कर दी है। 2 मार्च को मुंबई हाई कोर्ट में मामला चला तो 3 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में मामला चला और पीएमएलए कोर्ट में 2 घंटे में नवाब मलिक का काम तमाम हो गया और अस्पताल जाना उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि एक बार फिर से कोर्ट ने नवाब मलिक को ईडी के हवाले कर दिया है। एक बार फिर से नवाब मलिक को ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। तो अस्पताल और बीमारी की आड़ में जो नवाब मलिक ईडी की लॉकअप और पूछताछ से बचना चाह रहे थे, वो मलिक अब अपने ही बुने जाल में एक बार फिर से फंस गए। तो क्या हुआ कोर्ट रूम में, क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के ताकतवर मंत्री नवाब मलिक बेहद असहाय नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत कहीं से भी नहीं मिल रही, उल्टा उनकी आफत पर आफत बढ़ती जा रही है। हालात तो ये हो गए कि नवाब मलिक को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। नवाब मलिक की रिमांड 3 मार्च को खत्म हो गई और उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने 6 दिन की और रिमांड मांगी। हालांकि नवाब मलिक के वकील ने ईडी की इस मांग का विरोध किया और कोर्ट में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ, जिसके बाद आखिर में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाब मलिक को 7 मार्च तक के लिए एक बार फिर से ईडी रिमांड पर भेज दिया है। यानी कि कोर्ट ने एक बार फिर से नवाब मलिक को ईडी के हवाले कर दिया है। अब इस फैसले से करीब 2 घंटे तक बहुत कुछ हुआ। 2 घंटे तक नवाब मलिक केस में कोर्ट में खूब दलीलें हुई, खूब पलटवार हुए और अंत में कोर्ट ने फैसला दिया कि मलिक को 7 मार्च तक ईडी की लॉकअप में रहना पड़ेगा और ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक का अस्पताल जाना ही उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि हो सकता है कि अगर मलिक पहली रिमांड में ही ईडी के सवालों का जवाब दे देते और अस्पताल में भर्ती ना हुए होते तो कोर्ट उनकी रिमांड ना बढ़ाती, मगर मलिक का दाव उन पर ही भारी पड़ गया। अब कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक को बीच में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और करीब 4 दिन इसमें लग गए, जिससे पूछताछ हो ही नहीं पाई और 6 दिन के रिमांड की और जरूरत है, तभी ठीक ढंग से सवालों के जवाब लिए जा सकेंगे। अब इस पर तुरंत ही नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि ईडी अस्पताल जाकर भी पूछताछ कर सकती थी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और अब गलत तरीके से नवाब मलिक की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभी कई सारे लोगों से पूछताछ करनी है, कई सारी जानकारियां जुटानी है और कई ट्रांजैक्शन की डिटेल भी देखनी है, इसलिए ये रिमांड बेहद जरूरी है। अब इस पर नवाब मलिक के वकील अमित देसाई उखड़ गए और अमित देसाई ने कहा कि हमने रिमांड की पिछली सुनवाई में जो कहा था वो बात सच साबित हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर रखने की कोशिश ईडी कर रही है। अमित देसाई ने कोर्ट में बताया कि इस मामले के खिलाफ वो मुंबई हाई कोर्ट जा चुके हैं, इसीलिए अब नवाब मलिक की रिमांड बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमित देसाई ने उखड़ते हुए कहा कि अब कोर्ट पर है कि वो जमानत देती है या फिर रिमांड बढ़ाती है। तो इस पर तुरंत ही ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और अगर जमानत मिल गई तो कहीं न कहीं सबूतों के साथ हेराफेरी होगी, जिससे केस का रुख ही बदल जाएगा। अब करीब 2 घंटे तक इस मामले में गर्मा गर्म बहस हुई, कोर्ट में तीखी बहस चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी और अंत में नवाब मलिक का अस्पताल जाना ही उन पर भारी पड़ गया। नवाब मलिक के अस्पताल में लगे वही 4 दिन यहाँ कोर्ट ने आगे बढ़ा दिए और 3 मार्च के बाद 7 मार्च तक के लिए नवाब मलिक को ईडी रिमांड पर भेज दिया। अब नवाब मलिक को लॉकअप के बजाय अस्पताल में ज्यादा आराम मिला था। अस्पताल में वो बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी यही बेहतरी, यही आराम उन पर भारी पड़ गया और सिर्फ 2 घंटे में इस बार काम तमाम हो गया और एक बार फिर से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया।
अब हालात ये है कि नवाब मलिक का बचना काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ईडी ने पहले 300 करोड़ का एक मामला खोला, जिसके बाद एक 200 करोड़ के मामले का भी उजागर किया और भी कई आरोप ईडी ने लगाए। मलिक के बेटे को भी समन भेजा गया है और अगर ईडी जल्द से जल्द सबूत जुटा लेती है, गवाह जुटा लेती है, तो फिर नवाब मलिक के लिए ये केस गले की फांस बन सकता है। और यही फांस जैसा हाल कोर्ट में भी दिखा। अब कोर्ट में भी नवाब मलिक और उनके वकील बेबस नजर आए। तो आपका क्या मानना है? क्या ईडी नवाब मलिक को जानबूझकर परेशान कर रही है या फिर नवाब मलिक के खिलाफ बिल्कुल सही एक्शन किया जा रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 23 फरवरी को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में सक्रिय भागीदारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ईडी इस पूरे मामले में जिस अहम बिंदु पर जांच कर रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले भी नवाब मलिक पर आरोप लगा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक प्रॉपर्टी सौदे के मामले में नवाब मलिक की जांच कर रही है, जिसमें नवाब मलिक ने एक लैंड का सौदा भगोड़े डी के डॉन की बहन हसीना पारकर से किया था। ऐसे आरोप है कि मलिक ने मुंबई के कुर्ला में एलबीएस मार्ग पर स्थित गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन 85 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसमें केवल 30 लाख रुपए की बिक्री के समझौते ही दिखाए गए थे, जबकि इस जमीन की असल कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इन आरोपों के बाद फिलहाल तो नवाब मलिक ईडी की हिरासत में है और अदालत ने 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यानी 3 मार्च तक ईडी नवाब मलिक से कभी भी पूछताछ कर सकती है। अब गिरफ्तारी के अगले दिन जैसे ही ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची तो नवाब मलिक की तबीयत खराब हो गई। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को देखते ही नवाब मलिक ने बुरी तरह हाफना शुरू कर दिया। जो नवाब मलिक गिरफ्तारी के वक्त हाथ हिलाते हुए मुट्ठी बांधकर छाती चौड़ी कर जाते हुए दिख रहे थे, उन नवाब मलिक की सेहत ईडी की हिरासत में बिगड़ गई है। खबर है कि जैसे ही ईडी के 5 ऑफिसर्स की टीम लॉकअप में पहुंची तो नवाब मलिक के चेहरे का रंग उड़ गया। नवाब मलिक ने टीम के सामने पहले तीनों सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर पानी मांग लिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने ईडी की टीम के सवाल सुनते ही पानी मांग लिया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि वो अभी सही स्थिति में नहीं है, उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा और वो किसी भी सवाल का जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। इस पर ईडी की टीम ने मेडिकल स्टाफ को बुलाया और नवाब मलिक का चेकअप करने को कहा। सामने आया है कि मेडिकल स्टाफ ने नवाब मलिक का बीपी और पल्स रेट चेक किया, जिसके बाद ईडी की टीम ने मलिक को आधे घंटे का रेस्ट करने को कहा और फिर आधे घंटे बाद दोबारा से पूछताछ के लिए आने की बात कही। यानी कि नवाब मलिक की तबीयत वाकई में बिगड़ गई थी। तभी ईडी ने नवाब मलिक को आधे घंटे का रेस्ट दिया और उसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए कहा। सामने आया है कि इस दौरान नवाब मलिक बेहद बेचैन और घबराए हुए नजर आए। हिरासत में बार बार कभी बैठ रहे थे तो कभी उठ रहे थे और मलिक कुछ बड़बड़ाते हुए भी नजर आए। हालांकि इसके बाद ईडी ने दोबारा पूछताछ की या नहीं, इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला है, मगर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे।